क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हमें क्या कहना है कि इन फिगर O इज द सेंटर, O सेंटर है सर्कल सच दैट AB इज अ डायमीटर, AB डायमीटर कितनी दी है 13 सेंटीमीटर, मतलब AB दी है मुझे पूरी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC कितना है 12 सेंटीमीटर, AC ये है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, BC इज जॉइन, BC को जॉइन कर दिया, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आराम से समझेंगे। हमें पता है कि भाई सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो मतलब इस तरीके से ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, क्यों सर्कमफ्रेंस पे, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, इससे ध्यान रखना। सर कहोगे कि सर ये भी सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, बिल्कुल, लेकिन वो नहीं होगा, क्यों सर्कमफ्रेंस ये है वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सर शेडेड रीजन कहां है, यहाँ पे ये शेडेड रीजन है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एंगल 90 नहीं होगा, ये एंगल यहाँ होगा। ठीक है, कोई अब यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो अब सर करेंगे कैसे, देखो सिंपल सी बात है यार, हमें सर्कल का एरिया, अब यहाँ ध्यान से देखो, एक फिगर को देखो, मेरे पास तो सुविधा है तो मैं कर सकता हूँ, आपके पास नहीं है, आप कैसे करोगे, तो कैसे करेंगे सर, कोई बात नहीं, इसको मिटा दो। अब ये सर्कल क्या दिख गया, सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल। आधे सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर दूंगा, इस आधे सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये शेडेड वाला बचेगा। सर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सर ये बेस तो दिया नहीं है, हाइट दी हुई है, तो अभी मैंने आपको बताया था ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, और हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ABC, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस। सर हम पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें बेस चाहिए और बेस हमें पता नहीं है, पाइथागोरस। तो क्या होगा ये h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो अब 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना AB, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है AC का स्क्वायर, और बेस कितना है BC का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, हमें AB और AC। ठीक है, अब यहाँ पे AB कितना है 13 का स्क्वायर माइनस AC कितना है 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 144 क्या है, ट्रायंगल का होता है 169 माइनस 144 इक्वल टू BC स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो यहाँ से BC कितना आ गया, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस वाला लेके, तो हमें पता चल गया कि भाई BC मेरा कितना है, ये वाली 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब मैंने अभी आपको मिटा के दिखा दिया था, क्यों, क्योंकि मेरे पास तो मार्कर है, तो मैं तो सुविधा है मेरे पास, तो मैं मिटा सकता हूँ। आप लोग एग्जाम में कैसे करोगे, तो आप लोग इसको एग्जाम में कैसे करोगे, आप लोग इसको सीट से ढक लेना, मतलब आपके पास जो वो होगी ना डिग्री मतलब पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल बॉक्स से इसको ऐसे ढक लेना आधे सर्कल को, तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब मैं क्या चाहता हूं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो अल्टीमेट मेरा वही बचेगा, जो शेडेड हिस्सा है तो उसको कर लेते हैं माइनस, कितना। सॉरी बच्चों, इस वीडियो में जरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो उसको मैं करेक्ट करने के लिए दोबारा से कैसे बना रहा हूं। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सेमी सर्कल का क्या था हमारे पास π/2, और r कितना आया था हमारे पास 6.5 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, बेस कितना था 5 और हाइट कितनी थी 12, तो यहाँ पे क्या करेंगे π/2, और देखो इसको करेंगे तो 6.5 तो 6.5, तो 5 5 पंजे 25, ये आएगा 42.25। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू हाफ इंटू 12। अब देखो इसको कैलकुलेशन स्किल सीखो, यहाँ पे अगर आपने ये वैल्यू रखी तो गलत हो जाएगा आंसर, आंसर नहीं मतलब कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा, इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट मतलब इसको 42 लिख सकता हूँ। अब वैल्यू रख दो, पाई कितना होता है 22/7 इंटू 1/2, ये 1/2 ये वाला 2 है,
इंटू 42 माइनस इसको इससे काट दो, कितना आएगा ये 6, तो ये आ जाएगा 30। तो ये देखो, अब यहाँ देखो, इससे ये कटा कितनी टाइम में, 6 टाइम में, और इससे ये कटा 11 टाइम में। तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, ये एक ही बार आएगा 42। एक्चुअली पूरा ये आंसर आ गया पूरा, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया 11 6 या 66 माइनस 30। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 66 माइनस 30 मतलब अप्रोक्सीमेट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। तो देख अच्छे से समझ में आया, सारी स्क्रीन जितनी मैंने सिखाई उसको नोट डाउन कर लेना, कॉपी में लिख लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जाने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, इससे पहले मैं सर्कल की, एपी के, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन के सबके प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन छाट के मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। तो चैनल पे खोलना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, उनको देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानो ये सारे क्वेश्चन किसी ने नहीं करवा रखा, ये एक साथ आपको मैंने सारे करवा रखे हैं। इससे आपकी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को देखना अच्छे से, सारे चैनल को देखो, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसा नहीं लगता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ।